Hello class, welcome again. Now today this is lecture number 7 of the chapter rectification of errors. तो आज कुछ और प्रैक्टिस करते हैं, एग्जांपल्स करते हैं. वैसे अब तक हमने जितने भी एग्जांपल्स करे हैं मोस्ट ऑफ द चैप्टर जो है उसमें कवर हो जाता है. फिर भी हम आपके लिए एक लेक्चर 7 लेक्चर 8 तक हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में, और जिसमें हम कोशिश करेंगे कि ऑलमोस्ट और सारे जो भी कुछ बाकी हों, कुछ टिपिकल और एग्जांपल्स वो कवर हो जाए. ठीक है, सो लेते हैं और एग्जांपल. जैसे check received from Ram rupees 20,000 deposited in the bank but declared dishonored. By the bank, but debited to bad debts account. अब एक चेक था, हमें मिला था राम से. ठीक है, राम से हमें एक चेक मिला था और वो चेक हमने बैंक में जमा कराया था, लेकिन वो चेक डिसऑनर्ड हो गया. डिसऑनर्ड का मतलब वो चेक बाउंस हो गया, उसका पैसा नहीं आया हमारे पास. तो हमने क्या किया, हमने सोचा पैसा नहीं आएगा और हमने उसको बैड डेब्ट्स मान लिया. तो दिस इज नॉट अ केस ऑफ बैड डेब्ट्स. बैड डेब्ट्स तो ना, बैड डेब्ट्स तो तब होती है जब राम इंसॉल्वेंट हो जाता, हमें कोई उम्मीद नहीं है कि आगे पैसा आएगा. बट यहाँ पर ऐसा नहीं है. क्वेश्चन कह रहा है चेक डिसऑनर हुआ. तो डिसऑनर के केस में क्या होता है कि आपको वापस से एक रिवर्स एंट्री करनी होगी जब आपने चेक जमा कराया था उसकी, और आपको रिवर्स एंट्री नहीं करनी, आपको कॉन्सेप्चुअल समझना है. तो हमें क्या करना होगा, जब चेक डिसऑनर होता है तो उसका मतलब ये है कि आपके बैंक में पैसा जमा नहीं हुआ. तो आपने जब चेक जमा कराया था, आपने बैंक अकाउंट को डेबिट किया होगा ये मानकर कि बैंक में पैसा जमा हो जाएगा. कैश बुक में आपने बैंक को डेबिट किया होगा, बट क्योंकि चेक जमा नहीं हुआ, आपका बैंक बैलेंस नहीं बढ़ा, तो आपको बैंक डेबिट जो आपने किया था अब उसे हमें क्रेडिट करना होगा. तो राइट एंट्री ये होती चेक डिसऑनर की. राइट एंट्री ये होगी कि राम वापस से हमारा डेटर बनेगा, क्योंकि राम से हमें पैसे ले रहे हैं, मिले नहीं है तक पैसे हमारे को. राम अकाउंट दिया और टू बैंक को हम सीआर कर देंगे, क्योंकि हमने जब चेक जमा कराया था तब हमने बैंक को डीआर किया था. अब वापस हम रिवर्स करके सीआर कर देंगे ताकि बैंक बैलेंस हमारा ज़्यादा बैलेंस ना दिखाए, क्योंकि एक्चुअल में पैसा जमा हुआ ही नहीं बैंक में. और राम को हम वापस क्या बना रहे हैं, अपना डेटर बना रहे हैं, इसलिए राम डेबिट होगा, क्योंकि पैसे हमें लेने हैं राम से. डिसऑनर का मतलब ये नहीं कि हम राम को छोड़ देंगे या पैसा हमारा डूब गया, हम वापस उससे पैसा क्लेम करेंगे. ठीक है, तो राम डेबिट होगा जबकि चेक डिसऑनर होगा, पार्टी जो है डेबिट हो जाएगी. नाउ व्हाट वी हैव डन रॉन्गली, हमने क्या किया, एक तो गलती सिर्फ डेबिट में है, हिसाब बोला गया है, और डेबिट कौन सा काउंट किया, बैड डेब्ट्स. मतलब राम को डेबिट करने की जगह हम लोगों ने बैड डेब्ट्स अकाउंट डेबिट कर दिया. और क्रेडिट के लिए कुछ लिखा हुआ नहीं है क्वेश्चन में, क्रेडिट क्या किया, तो हम ये मानेंगे बैंक ही क्रेडिट किया होगा, बैंक ही क्रेडिट किया होगा. तो गलती सिर्फ यहाँ डेबिट की थी, डेबिट ये होना था और डेबिट ये हो गया. बैंक तो सही है, जब तक क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता था उसने स्पेसिफाई कर दिया कि इस साइड में गलती है, तो इसी डेबिट में गलती है, क्रेडिट में गलती नहीं है. ठीक है, नाउ इसको जब हम रेक्टिफाई करेंगे
तो रेक्टिफाई करते टाइम हम इसकी क्या एंट्री बनाएंगे कि भाई होना क्या चाहिए था, राम डेबिट होना चाहिए था, नहीं हुआ, अब कर दो। और क्या गलत डेबिट हो गया, बैड डेब्ट्स, जो गलत डेबिट हो गया अकाउंट उसे क्रेडिट कर दो। ये बन गई आपकी रेक्टिफाई एंट्री। यहाँ कोई सस्पेंस की जरूरत नहीं, क्योंकि एक तरीके से ये भी एरर ऑफ कमीशन है, क्योंकि हमने गलत अकाउंट खोल दिया, लेकिन अमाउंट तो डेबिट हमने लिखा ही था, इसलिए ट्रायल बैलेंस पे इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसे क्लियर, जब भी हमारा कोई चेक बाउंस होता है या डिसऑनर होता है तो एंट्री क्या होती है, राइट। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि अगर स्टूडेंट सही एंट्री उसको पता नहीं कि क्या होना चाहिए था, फिर वो रेक्टिफाई कैसे करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में, कि आपको सबसे पहले पता होना चाहिए था कि उस चीज को जो हम जैसे कह रहे हैं कि हमने ये गलती कर दी, तो करनी कैसे, करना क्या चाहिए था, उसमें सही क्या करना चाहिए था, सही एंट्री क्या होनी चाहिए थी, सही अमाउंट क्या होना चाहिए था, सही साइट क्या होनी चाहिए थी, ये हमें पता होना चाहिए, तभी हम लोग उसको रेक्टिफाई कर पाएंगे। ओके, नाउ अब लेते हैं कुछ और एग्जांपल। टोटल ऑफ सेल्स बुक was carried forward to the next page as rupees 28,570 instead of 28,750। अब ये क्या गलती है, बहुत कॉमन गलती हो जाती है कई बार जब हम लोग अमाउंट को लिख रहे होते हैं, ये गलती उस टाइम हमसे हो जाती है। गलती क्या है कि हमने सेल्स बुक का जब टोटल लगाया तो सेल्स बुक का टोटल तो था ये 28,750, 28,750, बट जब हमने इसको पोस्ट किया, कैरी फॉरवर्ड किया, आगे लेके गए, कैरी फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है कि जैसे भाई सेल्स बुक बना रहे हो आप, तो सेल्स बुक का ये पेज, एक पेज होगा, तो जैसे ये पेज कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग मूव करेंगे टू द नेक्स्ट पेज। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ जाएंगे, तो जब नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ इस सेल्स बुक का टोटल लगाएंगे, कंप्लीट होते ही टोटल लगाएंगे, तो टोटल लगा के उसको आगे लेके जाएंगे, टोटल को उसको बोलते हैं कैरी फॉरवर्ड। और जब आगे लेकर आते हैं नेक्स्ट पेज पे लिखते हैं तो उसको बोलते हैं ब्रॉड फॉरवर्ड। कैरी फॉरवर्ड और ब्रॉड फॉरवर्ड, तो हम लोग जब पिछले पेज का टोटल कैरी फॉरवर्ड कर रहे थे नेक्स्ट पेज पर, तो हमने टोटल लिखने में गलती कर दी। 28,750 की जगह हमने इसको लिख दिया 28,570। तो अब आप देखिए सिंपली यहाँ गलती सिर्फ टोटलिंग की है, तो पूरी कोई एंट्री नहीं बनी है, केवल टोटलिंग की गलती है। और टोटलिंग किसकी गलती है, सेल्स बुक की। तो सेल्स बुक का इसका इफेक्ट ट्रायल बैलेंस पे आ जाएगा, क्योंकि एक अकाउंट में गलती हुई, सेल्स बुक का टोटल है तो सेल्स अकाउंट में गलती होगी, तो सेल्स अकाउंट हमने इतने से लिखना था और इतने से लिख दिया, तो हमने कम लगाया टोटल 28,750 की जगह हमने टोटल लगाया 28,570, हमने टोटल कम लगाया। कितने रुपए कम लगाया है, डिफरेंस आप देखिए, 28,750 माइनस 28,570, तो 180 रुपीज का टोटल हमने कम लगाया है। ठीक है, तो अब 180 रुपीज
रुपीस का हमें और टोटल लगाना होगा, मतलब और लिखना होगा। क्या करें, लिखना पड़ेगा, कम लगाया टोटल। तो अब हम क्या करें, सेल्स का बैलेंस सीआर होता है, सेल्स बुक का या सेल्स अकाउंट का बैलेंस सीआर होता है। तो हमने इसको कम सीआर किया है, एक तरीके से कम टोटल लगाया, मतलब कम क्रेडिट किया है। ट्रायल बैलेंस भी कम जाएगा, और ट्रायल बैलेंस में सेल्स अकाउंट क्रेडिट भी साइड में लिखा जाएगा। तो सेल्स अकाउंट हमें सीआर करना चाहिए था इतने से, हमने किया है इतने से, 180 रुपीज से कम सीआर किया, तो और सीआर कर देंगे। अब एक ही अकाउंट में गलती है, क्योंकि इससे ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट पड़ा होगा, तो डेबिट क्या करूंगा एंट्री में, सस्पेंस अकाउंट। 180 रुपीज से सस्पेंस अकाउंट को क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा। ठीक है, तो 28,570 और 28,750 से एक टोटल का फर्क था, कम लगाया था, हमने और लगा दिया। सेल सीआर हो गई और सस्पेंस अकाउंट क्या हो गया, बीआर हो गया। ठीक है, अब सोचिए ऐसा भी हो सकता था, सेम एग्जांपल, मान लीजिए, बट टोटल जो हमने पोस्ट किया इन द सेम एग्जांपल, टोटल पोस्टेड एज 28750 इंस्टेड ऑफ 28570। अब की बार उल्टी गलती हुई, टोटल था ये और पोस्ट कर दिया ये, अब की बार हमने टोटल ज्यादा लगा दिया। 28,570 हमारा टोटल था और हमने लगा दिया 28,750, मतलब हमने ज्यादा टोटल लगा दिया या ज्यादा टोटल लिख दिया नेक्स्ट पेज पर जब लिख गए। तो इससे क्या होगा, सेल्स का बैलेंस ज्यादा आएगा, सेल्स बुक का बैलेंस टोटल ज्यादा आएगा। अब ट्रायल बैलेंस में इसका इफेक्ट पड़ेगा कि सेल्स ज्यादा सीआर हो गई, क्योंकि सेल्स का बैलेंस सीआर होता है, तो सेल्स ज्यादा सीआर हो गई। अब की बार हमें क्या करना पड़ेगा, ज्यादा सीआर हो गई, ज्यादा टोटल लग गया, तो सेल्स अकाउंट को हमें कम करने के लिए डेबिट करना पड़ेगा। इस वाले एग्जांपल में हमने टोटल कम लगाया था, इस वाले एग्जांपल में हमने टोटल ज्यादा लगाया था। तो ज्यादा लगा दिया तो कम करना पड़ेगा, और कम लगाया तो उसको बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाना है तो सेम करना है, सीआर है तो सीआर ही करेंगे, डीआर है तो डीआर ही करेंगे। बट अगर कम करना है तो उल्टा करना है, टोटल होता है सीआर तो डीआर कर देना है, और डीआर होता है तो सीआर कर देना है। ठीक है, तो सेल्स अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे 180 से। अब वही वाली प्रॉब्लम है, क्रेडिट क्या करेंगे, तो क्योंकि यहाँ सस्पेंस अकाउंट खुलेगा या बंद होगा, ट्रायल बैलेंस में इसका इफेक्ट पड़ा होगा टोटल पर, इसलिए यहाँ पर सस्पेंस अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, इज इट क्लियर? क्लियर है बात की नहीं, समझ में आ गया? तो ये है हमारे कुछ और एग्जांपल्स रिगार्डिंग रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। और ले लें, ये मैंने आपको टोटलिंग के बारे में समझा दिया। ये तो चलो सेल्स बुक का एग्जांपल था, इसकी जगह परचेज बुक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी एग्जांपल आ सकता है। ठीक है, अब देखिए, received cash from Kishan ₹50,000 was posted to Krishna's account। अब यहां पर कैश हमको किशन से मिला और हमने पोस्ट कर दिया कृष्णा के अकाउंट में, मतलब साफ दिख रहा है कि यहाँ किशन और कृष्णा की गलती है और कोई गलती नहीं है। मैंने यहाँ लिखा नहीं कि डेबिट में गलती है या क्रेडिट में गलती है। एक तो होता है क्वेश्चन लिख देता है डेबिट में ये कर दिया, क्रेडिट में ये कर दिया, बट यहाँ कुछ नहीं लिखा, यहाँ अकाउंट बता रहा है क्वेश्चन। तो भाई ऑब्वियसली बात है, किशन की जगह ही कृष्णा आया होगा, तो अब एंट्री क्या होती, राइट एंट्री बनती है कैश अकाउंट दिया टू किशन 50,000
और हमने जो एंट्री कर दी वो कर दी कैश अकाउंट लिया टू कृष्णा, ठीक है। तो इंस्टेड ऑफ किशन वी हैव राइट पोस्टेड टू द कृष्णा अकाउंट, दैट्स इट, इतनी सी गलती है। तो कैश में कोई गलती नहीं है, कैश बिल्कुल सही है जब तक क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा। डेबिट क्रेडिट नहीं बोला क्वेश्चन में यहाँ पर, लेकिन अमाउंट या अकाउंट स्पेसिफाई किया है तो सिंपल समझ में आता है कृष्णा की जगह कृष्ण या कृष्ण की जगह कृष्णा हुआ है। तो बस को रेक्टिफाई करना है। सीआर या क्रेडिट क्या होना चाहिए था, किशन का अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, और क्रेडिट क्या कर दिया हमने गलत, उसको डेबिट कर देंगे। कृष्णा जो गलत डेबिट हो गया उसे हम लोग क्रेडिट कर देंगे 50,000 से, ठीक है। ये हो जाएगा यहाँ पर इसका रेक्टिफिकेशन। अब सोचिए इसी एंट्री को यूं लिखते हैं, रिसीव कैश फ्रॉम किशन ₹50,000 was posted to, उसकी पोस्टिंग कर दी कृष्णा के अकाउंट में एज ₹5,000। अब यहाँ दो गलती है, किशन की जगह कृष्णा है और 50 की जगह 5 है। अमाउंट में गलती है यहाँ, और जब अमाउंट में गलती हो गई डेबिट क्रेडिट के, तो ट्रैफिक जो डेफिनेटली ट्रायल बैलेंस पे इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो उसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे, देखिए क्या होना चाहिए था, क्रेडिट होना चाहिए था किशन, किशन क्रेडिट होना चाहिए था कितने से, 50 से, वो हुआ नहीं हुआ तो अब कर देंगे। क्या गलत क्रेडिट हो गया, कृष्णा, उसकी जगह कृष्णा हो गया कितने से, 5,000 से, तो कृष्णा को डेबिट कर देंगे, और डेबिट कितने से करेंगे, जितने से वो क्रेडिट हुआ है 5,000 से। अब आप दिख रहा है साथ डेबिट क्रेडिट में फर्क आ रहा है। 45,000 हमने क्रेडिट में कम लिखा था, चाहे अमाउंट में गलती थी या अकाउंट में गलती, तो भी हमने 45,000 कम लिखा था, ट्रायल बैलेंस पर फर्क इफेक्ट पड़ा होगा। तो यहाँ पर हम अब क्या करें, डेबिट क्या करेंगे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट कर देंगे। जहां आपकी एंट्री बराबर ना हो वहां सस्पेंस अकाउंट डालो, तो समझ जाओ उस एरर से ट्रायल बैलेंस पे इफेक्ट पड़ा होगा। तो ये होगा इसका रेक्टिफिकेशन। कृष्णा सीआर होना था, नहीं वो आप कर देंगे। कृष्ण जो है, कृष्णा जो है गलत क्रेडिट हो गया, उसकी जगह उसको डेबिट कर देंगे 5,000 से। अब डेबिट क्रेडिट में फर्क है, 45,000 को हमने डाल दिया सस्पेंस। तो दैट्स इट। अब एक क्लास और लास्ट हम लेंगे जिसमें थोड़ी सी बात आपको और नहीं सिखाएंगे, और उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा ओवर खत्म, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही लेते हैं। थैंक यू सो मच।